हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर टॉपिक में बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन 2022, जितने भी प्रमुख राष्ट्रीय संगठन हैं उनके मुख्यालय, उनके सीईओ के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट की हो, सेंटर की हो, या फिर हाल फिलहाल में आपका कोई एग्जाम हो, सीजीएसएल का, एमटीएस का, ग्रुप डी का, हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनसे एक या दो क्वेश्चन बन ही जाते हैं और ये पूरा अपडेट है, अभी कल तक का ही पूरा अपडेट है। 20 अप्रैल तक का पूरा जनवरी से लेके अप्रैल तक का पूरा अपडेट है, या फिर पूरा 6 महीने का अपडेट मैंने इसमें दे रखा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आप लोग के लिए। लास्ट तक बने रहना और पूरे ट्रिक के साथ है, ताकि आपको याद करने में भी ईजी हो जाए। अगर आप कोई भी नाम देखें तो आपको ट्रिक याद आ जाए और आप वहाँ बिल्कुल एकदम टिक कर दें। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर हम पहले बात कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? ये एक भारतीय रिजर्व बैंक है। हर किसी ने सुना होगा इस संगठन के बारे में। ठीक है, तो ये फाउंड हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। बहुत सारों के, आधों से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के या तो मुंबई में, या न्यू दिल्ली में, या गुड़गांव में, इन जगह ही होते हैं हेडक्वार्टर। तो आप लोग को काफ़ी ईजी हो जाएगा याद करने में। ठीक है, अब इनके गवर्नर है शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास जी। हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो आरबीआई है, आरबीआई सारे बैंक्स का फादर है। ठीक है, सारे बैंक का फादर है। इसके पास सारे बैंक्स को हैंडल करने की शक्ति है। तो जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो शक्ति वाले हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास सारी शक्ति है, इसीलिए शक्तिकांत दास जी इनके गवर्नर है। थोड़ा याद करने का तरीका है, कैसे भी हिंट करके या सिमिट्री बना के याद कर सकते हैं हम, है नहीं? याद करना थोड़ा टफ हो जाता है, तो ऐसे करके हम याद करते हैं। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट है नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक। फाउंड हुआ था 9 जुलाई 1988 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। जैसे कि मैंने बताया ही आपको कि सारों के अधिकांश के या तो मुंबई या न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, न्यू, एन से एन। ठीक है, तो एन है नेशनल, इसका न्यू दिल्ली में है। ठीक, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है शरद कुमार होता। शरद कुमार होता। तो शरद को हम शरण पे ही पढ़ सकते हैं, जो शरद है उसको हम शरण पढ़ सकते हैं। और हमें शरण कहाँ पे मिलती है? घर पे ही मिलती है, आवास में ही मिलती है ना? हमें जो शरण है वो आवास में मिलती है। इसीलिए जो आवास बैंक है उसका मैनेजिंग डायरेक्टर शरद कुमार होता जी हैं। ठीक, नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हर किसी ने इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना होगा, बहुत सारों की एलआईसी होगी भी। ठीक है, तो क्या है ये? भारतीय जीवन बीमा निगम। फाउंड हुआ था सितंबर 1956 में। हेडक्वार्टर अगेन मुंबई में है और इसके चेयरमैन है एम आर कुमार। एम आर कुमार का पूरा नाम है मंगलम सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम कुमार। ठीक है, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो एलआईसी कराता है, या जो भारतीय जीवन बीमा निगम से अपनी एलआईसी कराता है, वो उसका जिंदगी मंगलम हो जाती है, जो जीवन है पूरा मंगलमय हो जाता है। तो मंगलम सुब्रमण्यम कुमार। ठीक है, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, जो ऑर्गेनाइज करती है क्रिकेट को, वो ऑर्गेनाइजेशन है ये। फाउंड हुई थी दिसंबर 1928 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली जी। सेक्रेटरी है जय शाह जी। ठीक, प्रेसिडेंट सबको पता है, नोन है, सौरव गांगुली जी फेमस हैं। ठीक है, और सेक्रेटरी है जय शाह जी। तो जय जयकार होती है हमारी क्रिकेट में, हमारे भारतीय वालों की। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो सेक्रेटरी हैं वो जय जयकार करवाते हैं हमारे क्रिकेट में। ठीक है, नेक्स्ट है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो। फाउंड हुई थी 23 दिसंबर 1986 में। हेडक्वार्टर है अगेन न्यू दिल्ली। हेड है श्री प्रमोद कुमार तिवारी जी। ठीक, तो इसके हेड है श्री प्रमोद कुमार तिवारी जी। नेक्स्ट है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। फाउंड हुई थी 20 फरवरी 1997 में। हेडक्वार्टर है अगेन न्यू दिल्ली। देखिए, अधिकांश के, इसीलिए कह रही थी आपको याद करने में इजी हो जाएगा, अधिकांश के न्यू दिल्ली या फिर मुंबई ऐसी जगह ही हैं। ठीक है, और हाँ, साथ में ये बता देती हूँ, जिसने ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं करी, जल्दी से आके ऐप डाउनलोड करो। उसमें सीजीएसएल के मॉक टेस्ट चल रहे हैं अभी। हाँ, अब जल्दी ही एमटीएस के भी चलने वाले हैं, ग्रुप डी के भी चल ही रहते हैं उसमें। जिसने नहीं ज्वाइन करा वो ज्वाइन करो जल्दी से, बहुत ही हेल्पफुल, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। ठीक है, और मेरे चैनल से बने रहना, मैं ऐसे टॉपिक लेके आती रहती हूँ। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? तराई की, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। इनके चेयरमैन है पीडी वाघेला जी। ठीक है, अब वाघेला, हेला जी है, तो ये हेलो भी तो बोलते हैं, हेला से हेलो, हेला हेला हेलो, सिमेट्री बननी। थोड़ी अब ट्रिक बनाने का तरीका है, कैसे भी बना सकते हैं जैसा हमें इजी हो रहा।
अब जो दूर संचार है, अगर तराई है, तराई हमारे फ़ोन से रिलेटेड है ना, हमारे नेटवर्क से रिलेटेड है, फ़ोन नेटवर्क से रिलेटेड है। तो फ़ोन में हम क्या करते हैं, हेलो ही तो करते हैं, किसी का फ़ोन आता है हेलो करते हैं। तो भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण का हेला चेयरमैन है, हेलो चेयरमैन है, ठीक है, तो वाघेला, ठीक। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, भारतीय प्रतिभूति एंड विनिमय बोर्ड। फाउंड हुई थी 12 अप्रैल 1992 को, हेडक्वार्टर है मुंबई में, चेयरमैन है मदभाई पुरी बुच, ठीक। मदभाई पुरी बुच जी सेबी के चेयरमैन है, ठीक। नेक्स्ट है अपना स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, जिसको बोलते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। फाउंड हुआ था 2 अप्रैल 1990 में, हेडक्वार्टर है लखनऊ में, चेयरमैन है इसके, चेयरमैन एंड एमडी है श्री शिवा सुब्रमण्यम रमन जी, ठीक। अब देखो, जब भी हम कोई लघु उद्योग काम कर रहे होते हैं या लघु स्मॉल इंडस्ट्री डेवलप करना चाहते हैं या अपना स्मॉल बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, तो हम किसका नाम लेते हैं, शिव का, शिव भगवान जी का नाम लेते हैं। और इसीलिए इनके चेयरमैन भी शिवा ही बनाए हैं, शिवा सुब्रमण्यम, आप शिवा ले लीजिए, ठीक है। तो जो शिवा जी हैं वो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, ऐसा याद कर सकते हैं हम। हमारा भारतीय लघु उद्योग जो है वो शिव के नाम पे ही चलता है, ठीक। नेक्स्ट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट, केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड। फाउंड हुआ था 1951 में, हेडक्वार्टर है अगेन मुंबई में। फिल्मों का तो आपको पता ही है, अगर जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका पूरा करता धरता पूरा लेखा जोखा मुंबई शहर में ही है, ठीक। और इसके चेयरमैन है प्रसन्न जोशी जी। अब कोई मूवी देखी तो उसके बाद आप क्या हो जाते हो, प्रसन्न हो जाते हो, है ना, तभी तो कोई मूवी देखते हैं हम, प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए चेयरमैन भी प्रसन्न जोशी हैं, प्रसून जोशी है, क्योंकि ये प्रसन्न रहते हैं मूवी देखने के बाद या कोई फिल्म देखने के बाद या फिल्म बनाने के बाद, ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं। तो जो केंद्रीय फिल्म सर्टिफिकेट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, उसके चेयरमैन प्रसून जोशी जी हैं। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, अपना एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक अपना। फाउंड हुआ था 1 जुलाई 1955 को, हेडक्वार्टर है मुंबई में, चेयरमैन है दिनेश कुमार खरा। जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो हमें क्या प्रोवाइड कराता है, पैसे, नोट। और नोट क्या होते हैं, खरे खरे, बिल्कुल, है ना, खरा खरा ताज़ा ताज़ा नोट, खरा खरा, ठीक है, खरा खरा नोट। तो इसीलिए इसके चेयरमैन भी खड़े हैं, खरे खरे ही है, दिनेश कुमार खारा जी हैं, ठीक है, एसबीआई के चेयरमैन। उम्मीद करती हूँ काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी ट्रिक्स, और याद करने में भी ईजी हो रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। फाउंड हुई थी 12 जुलाई 1982 को, हेडक्वार्टर है मुंबई में, हेड है इसके डॉक्टर GR चिंताला जी। अब देखो, कृषि है, अगर हमारी खेती अच्छी नहीं होगी गांव वालों को बहुत दिक्कत होती है, गांव वालों को दिक्कत होगी, कृषि अच्छी नहीं होगी, फसल अच्छी नहीं होगी, शहरों वालों को भी बहुत दिक्कत है, फसल अच्छी नहीं होगी तो हमारे पास भी पूरा अनाज अच्छे से आ नहीं पाएगा, अनाज अच्छे से आ नहीं पाएगा तो महंगे दाम पे आ पाएगा। इस वजह से पूरे भारत में ही इकोनॉमी में ही पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरी इकोनॉमी चिंता में आ जाएगी, है नहीं, सब कुछ चिंतामय हो जाएगा। इसीलिए अगर एग्रीकल्चर अच्छा चल रहा है तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, अगर एग्रीकल्चर बेकार है तो अपना चिंतामय रहता है, चिंताला, ठीक। तो इसीलिए एग्रीकल्चर जो है अपना, एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास बैंक चिंताला से रिलेटेड है, चिंता से रिलेटेड है, तो इसके हेड भी चिंताला है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। फाउंड हुई थी 1999 में, हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, चेयरमैन है देवाशीष पांडा। अब क्या है, देखो, कोई भी बीमा कराने के लिए या उसका डेवलपमेंट कराने के लिए हमें आशीष की जरूरत होती है। आशीष मतलब जो बड़े लोग हमें आशीर्वाद देते हैं, आशीष देते हैं ना, हमें बड़े लोग आशीष देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, ठीक है, हमें अच्छी विशेष देते हैं, उसको बोलते हैं विशेष, अच्छी विशेष ब्लेसिंग्स, उसको आशीष बोलते हैं। तो हमें कोई भी बीमा कराना है या विकास प्राधिकरण डेवलपमेंट अथॉरिटी को कुछ भी कराना है तो हमें आशीष चाहिए, देवाशीष चाहिए, इसीलिए चेयरमैन भी इनके देवाशीष पांडा बना दिए गए हैं, ठीक। नेक्स्ट है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी अपना। फाउंड हुआ था 1975 को, अगेन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, गुरदीप सिंह इसके चेयरमैन और एमडी हैं। जब गुरदीप है, दीप है, जब दीप जल रहा तो हमें थर्मल बिजली की क्या जरूरत है, दीप तो जल ही रहा है या दीप जल रहा है तो थर्मल की जरूरत है ही, है ना। जो थर्मल पावर है अपना, बिजली से ही तो रिलेटेड है सब कुछ, है ना,
दीप से ही रिलेटेड है, रोशनी से ही रिलेटेड है, सब कुछ सब रिलेट है दीप। इसीलिए गुरदीप सिंह जी को जब भी गुरदीप सिंह जी नाम याद आएगा दीप से रिलेटेड करना कि कुछ थर्मल पावर से रिलेटेड है, तो एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल से रिलेटेड है, फाउंड हुई थी 18 फरवरी 1959 को, हेडक्वार्टर है नोएडा में, और इसके चेयरमैन एंड एमडी है श्री सुशील चंद्र मिश्रा जी। जो मिश्रा जी हैं ये कुछ मिश्र कर दे रहे हैं, तेल में कुछ मिलावट आ गई है। मिलावट तो तेल में ही होती है, अधिकांश आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुना होगा, हर जगह सुना होगा, तेल में मिलावट आ गई। किस में आ रही? तेल में मिलावट आ रही। तो जब भी आपको मिश्र नाम सुनाया देगा, सुशील चंद्र मिश्र नाम सुनाया देगा, तो ऑयल इंडिया में टिक लगा देना, ठीक। और हेडक्वार्टर का है नोएडा में है। नेक्स्ट है भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल। फाउंड हुआ था 15 सितंबर 2000 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और चेयरमैन एंड एमडी हैं इनके प्रवीण कुमार पुरवर जी, ठीक। प्रवीण कुमार पुरवर, पूर्वी, ठीक। पुरवर है, ये तो वैसे पुरवर हैं बट अगर इसको हम पूर्वी लिख सकते हैं। पूर्वी से आया मेरा दोस्त, उसने बीएसएनएल में फ़ोन किया, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। पुरवर पूर्वी थोड़ा रिलेट हो रहा है ना, तो पूर्वी से आया मेरा दोस्त, उसने बीएसएनएल में फ़ोन किया, तो भारत संचार निगम लिमिटेड के बन गए प्रवीण कुमार पुरवर जी। नेक्स्ट है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल। फाउंड हुई थी जुलाई 5, 1952 को, हेडक्वार्टर अगेन मुंबई में है, हेड है मुकेश कुमार सुराना जी, ठीक है। तो सुराना इससे क्या और रिलेट हो सकता है? सुहाना हो रहा है ना, सुहाना। तो हमारा जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, एचपीसीएल, वो इतना अच्छा ब्रांड है अपने इंडिया का, इतना अच्छा पेट्रोल है कि वो हमेशा सुहाना रहता है, लोगों की हेल्प करता है, सुहाना रहता है। तो इसीलिए इसके हेड भी मुकेश कुमार सुहाना जी को बना दिया गया है, या सुराना जी को बना दिया गया है। तो जब भी सुराना आएगा तो सुराना से आपको सुहाना याद आएगा, और सुहाना जो है कि हमारा भारत का पेट्रोल है ना, पेट्रोल याद आ जाएगा। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। फाउंड हुआ था 1 जुलाई 1948 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और सीईओ है इमंडी शंकारा राव जी, ठीक है। अगर फाइनेंस की बात हो रही है, ठीक है, फाइनेंस की बात हो रही है, अगेन फाइनेंस, पैसा, सब कुछ पैसा से रिलेटेड है। शंकर का नाम कैसे ना लें, है ना, शंकर का नाम कैसे ना लें, अगेन शंकर भगवान जी हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मैंने शंकर जी का एक और पहले बता रखा है आपको, है ना, अभी बताया, थोड़ी देर पहले बताया, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। ई मंडी है, तो जब भी हम मंडी में जाते हैं, मंडी में शंकर भगवान का नाम लेके, मंडी में शंकर भगवान का नाम लेके फाइनेंस लगाते हैं, फाइनेंस लगाते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। मंडी शंकर फाइनेंस, इंडस्ट्री फाइनेंस कह सकते हो, ठीक है, मंडी शंकर फाइनेंस। तो जब भी मंडी शंकर आएगा आपको याद आ जाएगा ना, इंडस्ट्री फाइनेंस याद आ जाएगा, इंडस्ट्री फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है अपना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अपना इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। फाउंड हुआ था 15 अगस्त 1969 में हुआ था। फाउंडर है विक्रम साराभाई, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। अभी हाल में ही इनके चेयरमैन बने एस सोमनाथ, पूरा सोम मंडल इन्हीं के पास है, इसीलिए तो इसरो के इनको चेयरमैन बना दिया। इसरो क्या है? स्पेस, सब मंडल में तो है, सोम में तो है ना, ऊपर ही तो है सब कुछ, तो स्पेस, इसीलिए स्पेस का इनको सोम मंडल बना दिया। तो सोमनाथ जी को चेयरमैन बना दिया, सोम मंडल से रिलेटेड है, क्योंकि ये सारे सोम मंडल से रिलेटेड है, ठीक। तो ऐसे याद कर सकते हैं, जो हमारा सोम मंडल है वो इसरो से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इंडिया, IOCL, ठीक। फाउंड हुआ था 30 जून 1959 को, हेडक्वार्टर है मुंबई में, चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद्य जी। अब ये वैद्य है, एक और ऑयल का रिलेटेड था, ठीक है, वो कॉर्पोरेशन नहीं था, वो इंडिया ऑयल लिमिटेड था, ये कॉर्पोरेशन लिमिटेड है नहीं। तो वैद्य जो हैं, जो अपने वैद्य जी हैं, वैद्य हमें ऐसा तेल देते हैं कि हमारा कॉर्पोरेट अच्छा हो जाता है, हमारा कॉर्पोरेशन अच्छा हो जाता है, कुछ ऐसा याद कर लो, ठीक है। तो वैद्य का मतलब है तेल से, तो जब भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आएगा, श्रीकांत माधव वैद्य याद आ जाएगा, है ना, वैद्य से ऑयल रिलेटेड है। नेक्स्ट है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। फाउंड हुआ था 1958 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, हेड है इसके डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी। तो जो अपने रेड्डी जी हैं वो हमेशा रेडी रहते हैं,
इसीलिए उनको डिफेंस में लिया गया है। हमेशा जो डिफेंस में है, रक्षा अनुसंधान वाले लोग हैं, वो हमेशा रेडी रहते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। वो तो हमारे रक्षा चालक हैं, वो लोग हमेशा रेडी रहते हैं, इसीलिए इसके हेड बना दिए डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो जब भी रेडी नाम आएगा, रेडी कौन रहता है? हमेशा डिफेंस वाले। तो डिफेंस से रिलेटेड है, मतलब DRDO से रिलेटेड है। ठीक। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। फाउंड हुआ था 1988 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, चेयरमैन है अलका उपाध्याय जी। तो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, रोड में, ठीक है, रोड से रिलेटेड है, राष्ट्रीय राजमार्ग से रिलेटेड है। तो अलका उपाध्याय जी, लड़कियां ऐसा कह सकते हैं, वुमेन्स काफ़ी अच्छे से पावर कर लेती हैं, हैंडल कर लेती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग का लेखा जोखा इनके हाथ में दे दिया। ठीक है, अलका जी के, इसलिए एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग में इनको पूरा लेखा जोखा दे दिया। ठीक। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, भारत को बदलने के लिए राष्ट्रीय संस्थान। फाउंड हुई थी 1 जनवरी 2015 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हेड है इसके नरेंद्र मोदी जी, सबको पता है। नीति आयोग के चेयरमैन चल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। सुमन बेरी वाइस चेयरमैन है, अभी रिसेंटली ये हुए थे अपॉइंट। ठीक है, बेरी से हम कह सकते हैं बार बार। नीति आयोग मतलब जो अगर हमारे भारत को कोई ट्रांसफॉर्म कर सकता है, वो बार बार, अगर कोई बार बार ट्रांसफॉर्म कर सकता है तो वो सुमन जी हैं। तो जब भी बेरी नाम आएगा तो आप ये याद कर लेना, कुछ ट्रांसफॉर्मिंग से रिलेटेड है, कि बार बार ट्रांसफॉर्म कर रहा है, बार बार बदल रहे हैं। तो सुमन बेरी जी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के वाइस चेयरमैन है। नेक्स्ट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण। फाउंड हुआ था अगस्त 2011 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। चेयरमैन है रीता त्योतिया। त्योतिया से टी जैसा लग रहा है, सब चीज़ ट्यो भी, तिया भी, हर कोई टी जैसा लग रहा है। टी हमारे फूड से रिलेटेड है। तो जब भी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण याद होगा आपको, आएगा फूड सेफ्टी के बारे में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में याद आएगा, तो आप चाय याद कर लेना, टी, त्योतिया, तो इससे याद आ जाएगा आपको, त्योतिया याद आ जाएगा। ठीक है, और ये पत्ती भी याद कर लेना, इसके ऊपर पत्ती लगी है, पत्ती भी चाय पत्ती जैसी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल। फाउंड हुआ था जनवरी 1954 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरमैन है श्रीमती सोमा मंडल जी। ठीक, तो जो हमारा सोम मंडल है पूरा, वो स्टील का बना हुआ है। जो हमारा पूरा सोम मंडल है वो पूरा स्टील का बना हुआ है। तो इसीलिए जब भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आएगा, आपको सोम मंडल याद आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, नेस्कॉम। फाउंड हुई थी मार्च 1988 को, अगेन हेडक्वार्टर नोएडा में है। चेयरपर्सन है UB प्रवीण राव जी। ठीक, प्रेसिडेंट है देवानी घोष जी। ठीक, अब ऐसा याद कर सकते हैं हम, प्रेसिडेंट का ऐसे याद कर सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर की कंपनी है वो घूस देती है अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। तो घूस देती है, इसीलिए घोष जी को यहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया है। देवजानी घोष को इसीलिए प्रेसिडेंट बना दिया था क्योंकि वो घूस देते हैं अपनी कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। फाउंड हुई थी 1988 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरमैन है अलका उपाध्याय। तो जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो वुमेन एम्पावरमेंट को दिया गया है, ऐसा आप याद कर सकते हो, वुमेन्स को दिया गया है क्योंकि वो लोग काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेती हैं चीज़ें। तो इसीलिए अलका उपाध्याय इस बार वुमेन बना दी गई है। तो आप ऐसे याद कर लो थोड़ा, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं बस एक आपको एग्जाम्पल के ढंग से बता रही हूँ कि राष्ट्रीय राजमार्ग इस बार एक लेडी को बना दिया गया और लेडी है अलका उपाध्याय जी। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, भारत को बदलने के लिए राष्ट्रीय संस्थान। फाउंड हुआ था 1 जनवरी 2015 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हेड है नरेंद्र मोदी जी, चेयरमैन है, जो कि हर किसी को पता है, जो कि अपने नीति आयोग के चेयरमैन है वो है नरेंद्र मोदी जी। आजकल मोदी साहब जी हैं हर जगह। और इनके वाइस चेयरमैन में चल रहे हैं सुमन बेरी जी। ठीक है, अगर नीति आयोग का कोई उद्यान कर सकता है तो वो सुमन बेरी जी हैं। ठीक, ऐसा याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, NGT, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। फाउंड हुआ था 2010 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन है रिटायर्ड जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जी। ठीक है, तो ये रिटायर्ड हैं आदर्श कुमार गोयल। गोयल, कोयल से याद लग रही है, और कोयल कहाँ होती है? ग्रीनरी में, तो इसीलिए ग्रीन।
जब भी नेशनल ग्रीन नाम आएगा, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल आएगा, कुछ हरित करके नाम याद आएगा, ये पूरा हरा भरा तो है, तो आप ऐसा कोयल करके याद करना है। कोयल से आपको गोयल याद आ जाएंगे, गोयल से आपको आदर्श कुमार गोयल जी याद आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग, फाउंड विथ 25 जनवरी 1950 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, हेड है श्री सुशील चंद्र जी। तो जब भी इलेक्शन होता है सब लोग सुशील, सुशील मतलब सरलता से, सुशील ढंग से जाते हैं, सुशील ढंग से इलेक्शन देने जाते हैं। ठीक है, तो जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आएगा तो आप ये याद कर लेना मैं कितने सुशील ढंग से इलेक्शन देने जाता हूँ, क्योंकि सारे 18+ वाले देख रहे हैं ये वीडियो, तो सुशील ढंग से मैं इलेक्शन देने जाता हूँ, तो सुशील चंद्र इसमें टिक कर देना। ठीक, और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, फाउंड हुआ था 25 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, हेड है सुबोध कुमार जायसवाल जी। ठीक है, अब सीबीआई को क्या चाहिए होता है, सबूत चाहिए होता है ना, सीबीआई को सबूत तो चाहिए होता है, किसी भी विक्टिम को पकड़ने के लिए उसको सबूत चाहिए होता है, सबूत चाहिए होता है, इसीलिए सुबोध जी को सुबोध और सबूत कितना मिल रहा है, देखो मिल रहा ना, सुबोध और सबूत मिल रहा है, इसीलिए जब भी सबूत आएगा कुछ समथिंग तो सीबीआई वाले को सबूत चाहिए होता है। आप सुबोध याद करना, सुबोध कुमार जायसवाल जी आपको याद आ जाएंगे, तो सीबीआई से रिलेटेड है सुबोध कुमार जायसवाल जी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, हेड है GC मुर्मू। अब आप कैग है, कैग को उल्टा लिख दो और ए साइलेंट कर दो, GC इसको बस उल्टा लिख देना है। ठीक है, कैग को उल्टा लिख दो, GC मुर्मू यहाँ से बन गया है ना, यहाँ से GC मुर्मू बन गया। तो यहाँ तक के इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, अभी तक के पूरे बिल्कुल आपको करंट का मैंने टॉपिक प्रोवाइड करवा रखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल है आप लोग के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।